नमो नमः मित्रों, एक बार पुनः चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, विगत कक्षा में हम कर्म कारक पढ़ रहे थे। कर्म कारक में मैंने आपको बता दिया कि कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है को, और इसमें जो विभक्ति होती है द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म किसे कहते हैं? कहा कि कर्तु इप्सितमम कर्म, कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है उसे हम कर्म कहते हैं। कर्मणि द्वितीय, कर्म में आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। जहां जहां पे कर्म कारक आएगा वहां वहां पे हमें द्वितीय विभक्ति करनी है। यहां तक हम पढ़े। उसके बाद में एक सूत्र और आया था, तथा युक्तम चानिप्सितम। सूत्र का क्या नाम था? तथा युक्तम चानिप्सितम। उसमें हम पढ़े कि जो अनचाहा है यानी कि जो इप्सित तमम है उसमें तो आपको कर्म संज्ञा करनी है, लेकिन जो अनिप्सित है उसमें भी आपको कर्म संज्ञा करनी है। जैसे मान लीजिए आपको बताया था, वह भोजन करता हुआ या वह भोजन खाता हुआ जहर खाता है, जहर को भी खा जाता है। इसी प्रकार से वह गांव को जाता हुआ चोरों को देखता है, चोर को देखता है। तो यहाँ पे अनिप्सित जो कर्म हो रहा है, यानी कि जो मुख्य कर्ता है वो अपना कर्म कर रहा है, गांव जा रहा है, कोई भोजन कर रहा है, लेकिन अनायास ही कुछ अलग हो रहा है जिसको वो चाहता भी नहीं है हो जाए, वो हो जाए, तो उसमें आपको द्वितीय विभक्ति बताई है मैंने। आज हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे उपपद विभक्तियों के योग में। यानी कि उपपद का मतलब है कि एक सूत्र बताया गया है, इसी में कर्म कारक ही चल रहा था अपना। कर्म कारक, कर्म कारक में वही हमारी द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, इसी को ही जोड़ते हुए हम निकलते हैं। तो देखिए इसमें एक सूत्र और आता है आगे, और सूत्र है हमारा अधिसिंगस्था साम कर्म। अधिसिंगस्था साम कर्म, ये सूत्र है। ये सूत्र ध्यान से समझिए। इसमें क्या कहना चाह रहा है ये कि अधि और सींग, स्था और आस धातु के योग में, यानी कि यहां पे हम पढ़ते हैं इसका जो भावार्थ है वो है, इसकी जो वृत्ति है वो है, अधि उपसर्ग के बाद, अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक या अधि उपसर्ग के बाद सींग धातु। कौन सी धातु मित्रों? सींग धातु। सींग धातु का अर्थ जो होता है वो होता है सोना, शिल्पिंग। इसी प्रकार से स्था धातु, स्था धातु को हम तिष्ट आदेश करते हैं। तिष्ट आदेश, तिष्ट आदेश यानी कि इसका जो अर्थ होता है तिष्ट आदेश करने के बाद में वो है हमारा ठहरना। ठीक है, स्था धातु का अर्थ क्या होता है? ठहरना। इसी प्रकार से आस धातु बैठने के अर्थ में, बैठना। कहा कि अधि उपसर्ग पूर्वक या अधि उपसर्ग के बाद सींग धातु या स्था धातु या आस धातु हो तो
आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है, आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म संज्ञा होने पर, कर्म संज्ञा होने पर, द्वितीया विभक्ति भी हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति भी हो जाएगी। ये लीजिए, अब ये देखिए आप अधि उपसर्ग पूर्वक या अधि उपसर्ग के बाद में एक तो आपको धातु मिल जाए सिंह धातु, एक आपको स्था धातु मिल जाए और एक आस धातु मिल जाए, तो इनके योग में जो आधार कारक है हमारा, उसमें हमें कर्म संज्ञा करनी है, यानी कि वहां पे कर्म कारक हो जाता है। कहा कि ये हमें बहुत कम समझ में आया कि कहाँ पे तो हमें अधि सिंह करेंगे, कैसे क्या करेंगे, इन धातुओं के रूप कैसे बनेंगे। तो विशेषकर जो महत्वपूर्ण जो बात है, यानी कि यहाँ पे मैं मोस्ट लिख देता हूं, आपको बस इतना ही याद रखना है, इन पदों के योग में, ठीक है, जो सूत्र समझ चुके हैं अच्छी बात है, नहीं तो इन पदों के योग में, इन पदों के योग में आधार में या आधार की कर्म संज्ञा करनी है, आधार की कर्म संज्ञा तथा द्वितीया विभक्ति, तथा द्वितीया विभक्ति, तथा द्वितीया विभक्ति भी हो जाएगी। अब वो हमारे पद कौन से हैं, तो कहा देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा अधिसेते, ऐसा पद मिलता है तो आपको आधार में कर्म संज्ञा करनी है। अधिसेते पद मिल गया, एक पद आपका ये हो गया। दूसरा आपका पद आ रहा है कि अधितिष्ठति, कौन सा है, अधितिष्ठति। इस प्रकार से कोई पद मिल जाए तो भी आपको कौन सी विभक्ति करनी है, आधार में द्वितीय विभक्ति। और इसी प्रकार से तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं अधि प्लस आस्ते, अधिधन आस्ते, जब इसका रूप बनेगा तो बन जाएगा अध्यास्ते। यण संधि होकर के आपको जब भी देखने के लिए मिलेगा तो वो मिलेगा अध्यास्ते। इस प्रकार से इन पदों के योग में आपको आधार की कर्म संज्ञा करनी है। कहा कि हमें तो उदाहरण देके समझाइए कि किस प्रकार से, तो उदाहरण में सबसे पहले देखिए यथा लिख करके बता रहा हूं। उदाहरण में है सबसे पहले हरि वैकुंठ में, हरि वैकुंठ में सोता है, हरि वैकुंठ में सोता है। ठीक है, ये देखिए हरि ही वैकुंठ में सोता है, तो यहां पे देखिए हरि वैकुंठ में सोता है, यहां पे मुख्य जो कर्ता है वो कौन है, हरि। ठीक है, अब ये जो है में के कारण से, में कारक चिन्ह आने के कारण, में कारक चिन्ह आने के कारण, आने के कारण, आधार मान रहे थे, आधार मान रहे थे। ठीक है, लेकिन
लेकिन क्या, अब सुनिए, लेकिन में यहां पे मैं बता रहा हूं, देखिए जैसे हम करें कि हरि इत्यत्र कर्ता, कर्ता में कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, हरि वैकुंठम, क्या कह दिया, वैकुंठम, वैकुंठम में द्वितीय, यहां पे द्वितीय का एक वचन हो गए हैं, और फिर कह दिया हरि वैकुंठम अधिसेते, हरि वैकुंठ में सोता है, हरि वैकुंठम अधिसेते, इस प्रकार से ये हमारा रूप बना। तो यहां पे देखिए ये क्या था, हमारा आधार था, आधार में हम वैकुंठे बनता है लेकिन वैकुंठम बनाए, लेकिन क्या बताए, कारक चिन्ह आने के कारण आधार मान रहे थे, लेकिन अधिसेते, अधिसेते पद आने के कारण, अधिसेते पद आने के कारण अधिसेते अधिसेते पद आने के कारण, आने के कारण कर्म हो गया, हो गया, और द्वितीय विभक्ति भी हो जाती है, और द्वितीय विभक्ति हो गई, और द्वितीय विभक्ति हो गई। मतलब आपने द्वितीय विभक्ति कब की, कहा कि हमें तो अधिसेते पद मिल गया तो द्वितीय विभक्ति कर देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपको अधिसेते पद मिल गया तो वहां पे जो आधार है उसमें हमें कर्म संज्ञा करनी है, और कर्म संज्ञा होने के कारण से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिए, जैसे मान लीजिए आ गया हरि या फिर राम वैकुंठ में, राम वैकुंठ में ठहरता है, राम वैकुंठ में ठहरता है। तो यहां पे देखिए राम है, वैकुंठ में ठहरता है, तो राम है, क्या हो जाएगा मित्रों, राम है, राम है वैकुंठम, राम है वैकुंठम, क्या आ जाएगा, अधितिष्ठति, क्या मिलेगा आपको, अधितिष्ठति। अधितिष्ठति क्यों मिला, क्योंकि ध्यान से समझ लीजिए, स्था धातु को, स्था धातु को तिष्ठ आदेश हो जाता है। ये जो वैकुंठम है इसमें द्वितीय विभक्ति हुई, कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीय विभक्ति हुई, क्यों हुई, अधितिष्ठति के कारण से यहां पे द्वितीय विभक्ति हुई। अन्यथा यदि मान लीजिए ऐसा होता कि राम वैकुंठ में है, राम वैकुंठ में ठहरता है और वहां पे अधितिष्ठति न होकर तिष्ठति आ रहा है, तो सप्तमी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। तो इस प्रकार से ये देखिए आपको स्था धातु मिल जाए, स्था धातु, स्था धातु को आदेश क्या होता है मित्रों, स्था धातु को आदेश, स्था धातु को आदेश क्या होता है, तिष्ठ आदेश, तिष्ठ आदेश, ठीक है। कहां कहां पर, लट लकार में, लट लकार में हो जाएगा, लंग लकार में हो जाएगा, लट लकार, लंग लकार, इसी प्रकार से लोट लकार में भी हो जाएगा, लोट लकार, इसी प्रकार से विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार,
विधिलिंग लकार। इन चारों लकारों में तिष्ट आदेश हो जाता है, जबकि आपका जो स्था धातु के रूप लिट लकार में चलेंगे, लिट लकार में चलेंगे। कैसे? देखिए, स्थास्यति, स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, स्थास्यन्ति, इस प्रकार से रूप चलेंगे। ऐसे ही स्थास्यसि, स्थास्यसि, स्थास्यतः, स्थास्यत, स्थास्यामि, स्थास्यावः और स्थास्यामः, स्थास्यामः। इस प्रकार से रूप चलते हैं हमारे लिट लकार में, जबकि इनके सभी की ओर जैसे लट लकार में रूप चलेंगे वो हमारे चलेंगे तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। इसी प्रकार से जो लंग लकार है उसमें चलेंगे अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन। इसी प्रकार से लोट लकार में तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु। इसी प्रकार से तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयुः। ये हमारे रूप इन तिष्ठ धातु के रूप चलते हैं। तो यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है कि अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग के साथ यदि सेति शब्द आ रहा है, अधि उपसर्ग के साथ तिष्ठति पद आ रहा है और अधि उपसर्ग के साथ आस्ते धातु आ रही है, तो वहां पे 100% आपको जो आधार कारक है उसमें कर्म कारक करना है। कर्म कारक करते ही आपको वहां पे कर्मणि द्वितीय सूत्र मिलेगा और वो कहेगा कि द्वितीय विभक्ति कर दीजिए। तो यहां पे देखिए, राम वैकुंठ में ठहरता है, राम वैकुंठ में रहता है या राम वैकुंठ में सोता है, में कारक चिन्ह आया कहां का आता है? जब आपको सारणी बताई मैंने, कारक सारणी, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की रारेरी और अधिकरण में पर अंदर, सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन अधि से ते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते पद आने के कारण से यहां पे द्वितीय विभक्ति ही होती है। इसी प्रकार से अगला जो है उदाहरण हमारा वो है हरि वैकुंठ में, हरि वैकुंठ में बैठता है, हरि वैकुंठ में बैठता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए हरि में कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति, क्योंकि हरि तो क्या है? कर्ता। फिर यहां पे वैकुंठम आ जाएगा, वैकुंठम, और फिर क्या आ जाएगा? अध्यास्ते, क्या आ जाएगा? अध्यास्ते। इस प्रकार से वैकुंठम में कौन सी विभक्ति हुई है? द्वितीय विभक्ति हो गई है। कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति। नोट लगा के एक बात और सोच लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, जैसा भी आपको उचित लगे। यदि अधि उपसर्ग के बाद अधि उपसर्ग के बाद सींग स्था यानी कि तिष्ट तथा आस धातु न हो,
अर्थात सींग धातु स्था धातु तथा आस धातु से पूर्व अधि उपसर्ग नहीं है तो सप्तमी विभक्ति ही होगी। नहीं है तो सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे देखिए, राम पलंग पर सोता है। राम पलंग पर सोता है। अब यहां पे देखिए राम है, ठीक है, ये तो हमारा क्या है, कर्ता है, राम है, पलंग पर आ रहा है, ठीक है, तो पर्यंकी कहते हैं। पर्यंक शब्द होता है सप्तमी का एक वचन, क्या हो गया, पर्यंके, रामे की तरह। और आगे लिख दिया मैंने सेते, ठीक है। यदि यहां पे अधि सेते आता तो निश्चित रूप से पर्यंके शब्द नहीं आता, क्या आता, पर्यंकम आता। तो इस प्रकार से ये नोट लगा के मैंने आपको बता दिया है कि यदि अधि उपसर्ग नहीं रहेगा इन धातुओं से पहले, कौन कौन सी धातु, सेते, तिष्ठति या फिर आस्ते, इन तीनों धातुओं से पहले यदि अधि उपसर्ग नहीं रहेगा तो मित्रों निश्चित तौर पे वहां पे आपको सप्तमी विभक्ति करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा अगला जो सूत्र है वो है सूत्र उपान वद्यांग वस। उपान वद्यांग वस है, ये लीजिए क्या कह रहा है ये सूत्र, ये भी सुन लीजिए। ये कहता है यदि वस धातु का मतलब है रहना, वस धातु से पूर्व उप अनु अधि तथा आंग उपसर्ग हो, आंग में आ शेष रहता है, आंग उपसर्ग हो तो वहां भी आधार कारक की या आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। आधार की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। आधार की कर्म संज्ञा कब होगी, तो देखिए निम्न पदों के योग में, निम्न पदों के योग में। अब आपको यदि मान लीजिए उपान वद्यांग वस है जो सूत्र है वो याद न हो रहा हो तो आपको ये चार पद हैं वो जरूर याद रखने हैं। चार हमारे कौन कौन से पद हैं, तो पहले नंबर पे हम पढ़े
उपवसति। कौन सा है मित्रों? उपवसति। ठीक है। दूसरा है हमारा अनुवसति। अनुवसति। इसी प्रकार से तीसरा जो है वो है अधिवसति। अधिवसति। और जो चौथा हमारा पद है वो है आवसति। आवसति। इन चारों पदों के योग में आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। जैसे आ जाए, राम वन में रहता है, मोहन जयपुर में रहता है, सुरेश दिल्ली में रहता है, सीता बगीचे में रहती है। यदि ऐसा आ रहा है वहां पे केवल वसती रूप ही प्रयोग किया जा रहा है। जैसे राम है वने वसति, राम है गृहे वसति, राम घर में रहता है। यदि वसती रूप का ही प्रयोग किया जा रहा है तो निश्चित तौर पे वहां पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यदि वसती का प्रयोग न करके उनमें हम उपसर्ग जोड़ दें, कौन कौन से? उप, अनु, अधि, आ, इन चारों उपसर्गों का प्रयोग कर रहे हैं वस धातु से पूर्व, तो वहां पे निश्चित तौर पे, जैसे अभी हम गृहे कर रहे थे, वने कर रहे थे, ग्रामे कर रहे थे, इनकी जगह हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ग्रामम, वनम, इस प्रकार से। तो ये चार आपको ये पद जरूर याद रखने पड़ेंगे। उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति, योगे द्वितीय विभक्ति के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया उदाहरण, राम है ग्रामम, राम है ग्रामम, राम है ग्रामम, अनुवसति, पहले नंबर पे उपवसति, राम है ग्रामम, उपवसति, अनुवसति, अधिवसति और बता दिया आवसति। ये लीजिए, इस प्रकार से इन चारों के योग में ग्रामम में द्वितीय विभक्ति हुई। कुछ सोच रहे हैं कि चारों आना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं, एक आ जाए तो भी आपको वहां पे द्वितीय विभक्ति ही करनी है। जैसे राम है गृहम, राम है गृहम, अनुवसति। ठीक है, यहां पे तो आपकी द्वितीय विभक्ति हुई है। और इधर देखिए, राम है गृहे वसति, रामे गृहे वसति, ऐसा आ रहा है। तो यहां पे कौन सी विभक्ति हुई है? सप्तमी विभक्ति हुई है। कौन सी हो गई है? सप्तमी। क्यों हुई? अधि उपसर्ग नहीं, यानी कि उप, अनु, अधि तथा आंग, आ उपसर्ग वस धातु से पूर्व, वस धातु से पूर्व, वस धातु से पूर्व नहीं होने के कारण, नहीं होने के कारण सप्तमी के कारण कौन सी विभक्ति हो गई है? सप्तमी विभक्ति हो गई है।
इसी प्रकार से और देख लीजिए, जैसे सीता, सीता जयपुरम आवसति, सीता जयपुरम आवसति, जयपुरम में द्वितीय विभक्ति हुई है। और यदि मान लीजिए आ जाए कि सीता जयपुरे वसति, तो यहां पे जो जयपुरी में कौन सी विभक्ति हो गई है? सप्तमी विभक्ति हो गई है। क्यों हो रहे हैं ये सभी? क्योंकि उप अनु अधि आंग धातु के बाद में वस धातु, उप अनु अधि आ उपसर्ग के बाद में वस धातु हो तो द्वितीय विभक्ति करनी है, अन्यथा आपको वस धातु ही मिल रही है अकेली, तो वहां पे आपको सप्तमी विभक्ति करनी है। ठीक है, नोट लगा के आप लिख लीजिए। केवल वस धातु का ही रूप हो तो, केवल वस धातु का रूप हो तो सप्तमी विभक्ति होगी, सप्तमी होगी। जैसे, जैसे सुरेश, सुरेश गांव में रहता है, सुरेश गांव में रहता है, तो यहां पे देखिए सुरेश है आ जाएगा, सुरेश है ग्रामे वसति, सुरेश है ग्रामे वसति, ग्रामे इत्यत्र का विभक्ति सप्तमी विभक्ति क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पे वस धातु से पूर्व क्या नहीं है? उपसर्ग नहीं है। इस प्रकार से मित्रों ये दो हमारे सूत्र हो गए हैं। एक पहला हुआ हमारा अधि सिंहस्थासाम कर्म, आपको अधिसेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते रूप याद रखना है। इसी प्रकार से उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति योगे आधार की कर्म संज्ञा होती है और द्वितीय विभक्ति हो जाती है। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट कक्षा में, है द्वितीय विभक्ति की भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।